मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10। तू पर भारी साफ पड़ा है क्योंकि तू मुझे लुटती हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दोस्तों से भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और सेनाओं का यहोवा यहाँ पूरा करता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर यही बोलते हैं कि 8 में लिखा है कि पढ़ो, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जितने सोच के बोलो हालेलुया। अभी शुरू हुआ, ध्यान दो। परमेश्वर क्या सवाल करते हैं कि क्या कोई मुझे लूट सकता है? क्या कोई मुझे लूट सकता है? तो सही मैंने देखा जाए तो परमेश्वर को लूट नहीं सकता, क्योंकि हमारे परमेश्वर इतने बड़े हैं। हमने देखा जैसा 40 की 12 में इतने बड़े परमेश्वर हैं, लूटता नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर को इस बात का शिकवा है। वो फिर भी इस बात की ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तुम मुझे लूटते हो। तो इंसान बोलता है मैंने कैसे लूट लिया? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इस बात में लूटता है इंसान दशमांश में। दशमांश में, दशमांश किस चीज का? जो खेत में से आता है। खेत में से क्या आता है? जो भी अनाज आता है उसमें से लूटता है। और धरती में से जो निकला है उसमें से लूटता है। धरती में से क्या आया? इंसान। तो इंसान का क्या बनता है? 2 घंटा 24 मिनट। मतलब इंसान परमेश्वर के क्या है? लूटता है। अभी लूटना और चोरी करना दोनों में अंतर है। चोरी का इंसान करता है घर में जब कोई भी ना हो, या फिर जब जिसको कोई मौका मिले तो वो इंसान क्या करता है? चोरी कर लेता है। लूटना मतलब अभी इस रोड के ऊपर कोई जा रहा है तो कितने लोग हैं वहां पर, कितनी आवाजाही है, कितनी ट्रैफिक है। तो एक बाइक वाला आया, उसने किसी का पर्स छीन लिया, किसी का मोबाइल छीन लिया, या उसको 2 झांपड़ मार कर उसका बैग छीन कर भाग गया, तो वो क्या बोलेगा? मेरी चोरी हो गई, ऐसा बोलेगा? वो बोलेगा मैं सारे बाजार लुट गया। मैं क्या हो गया? मैं सारे बाजार लुट गया। इतने लोगों में इतनी पब्लिक में मुझे मैं लुट गया। लेकिन हमारे परमेश्वर क्या बोलते हैं कि तुम लोग मुझे लूटते हो। अब इंसान बोलता है परमेश्वर मैंने कैसे लूट लिया आपको? मैंने किस बात में लूटा है? तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मुझे दशमांश में लूटते हो। अभी सही में लोगों का सवाल है, पास्टर साहब हम तो दशमांश देते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं और हम उपवास भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे पंजाब में होती है कि पास्टर साहब की अच्छी खातिरदारी होती है, खाना वाना अच्छा खिलाते हैं, कपड़ा ले देते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं। लेकिन जो श्राप है हमारे जीवन में, जो परमेश्वर ने हमसे मतलब वाचा बांधी है, वैसा पूरा नहीं होता जीवन में। क्यों? हमारा रुपया पैसा क्या करते हैं? वो तो किसी बीमारी में चला जाता है। अभी मैंने कई बार देखा है, अभी मुझे यहाँ का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने पंजाब की बताऊंगा क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ। तो वहाँ पर अगर किसी इंसान ने कुछ भेंट निकाली या कुछ दान देना चाहा या दशवांश देना चाहा, तो पास्टर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे हाथ पकड़कर, हे प्रभु यीशु मसीह इनका पैसा नाश में न जाए, इनका पैसा बीमारी में न जाए। अभी सुनने वाले को क्या आनंद आया, उसको मजा आ गया, पास्टर साहब ने प्रार्थना की। अभी सचमुच देखा जाए जो पैसा उनके हाथ में आया पास्टर साहब के, अभी पास्टर साहब के घर में क्या है? LCD लगा हुआ है, केबल लगा हुआ है, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पास्टर लोग हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन जो रियल में है वो पास्टर साहब के घर में टीवी है, केबल लगा हुआ है। तो उस इंसान ने दशमांश दिया, किस बात के लिए दिया? ताकि परमेश्वर के नाम के में उसका इस्तेमाल हो सके, परमेश्वर के नाम में उसका क्या हो? इस्तेमाल हो। लेकिन उस पास्टर ने क्या दिया? अगर घर पे आया, अगर घर पे केबल वाला आकर खड़ा हो गया, केबल समझते हो आप लोग? हाँ, मतलब जो टीवी चलता है उसमें आती है, तो उस वाला घर पे आके खड़ा हो गया, तो उसने बोला भैया 250 रुपये बनता आपका। तो आज पास्टर कहीं गए प्रार्थना के लिए, उनको वहाँ से
250 बन गया, आखिर उसने क्या किया, लाकर उसको दे दिया। किसको? केबल वाले को। अभी डॉक्टर साहब का कोई घर में मेंबर बीमार हो गया 5 साल का, कोई घर में बच्चा बीमार हो गया, उसकी पत्नी बीमार होगी, उसके बच्चे बीमार हो गए, जब उसका कोई पोती पोता बीमार हो गया तो 5 साल क्या करेगा? अरे कोई पत्नी 200 रुपये लूंगा, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ। तो जिस इंसान ने वो प्राथमिक मतलब जिस इंसान ने मेहनत की, जिस इंसान ने वो 10 मास निकाला, वो 10 मास कहाँ गया? वो जहाँ डॉक्टर के पास गया, जहाँ किसी केबल वाले के पास गया। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अरे वो पैसा कहाँ गया? जहाँ किसी डॉक्टर के पास गया या फिर किसी केबल वाले के पास गया। क्या वो परमेश्वर के पास पहुंचा? परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मुझे क्या करते हो? लूटते हो, मुझे लूटते हो। तो लेकर पास्टर क्या बोलते हैं, रब के सेवक के दास लोग क्या बोलते हैं? अरे परमेश्वर के नाम में दोगे ना तो क्या होगा? आप अगर 10% निकालोगे, परमेश्वर क्या करेगा? 1000 गुना देगा, 100 गुना देगा। तो इंसान ने दे दिया, लेकिन वो क्या रखता है? आशा रखता है, आशा रखता है, उम्मीद रखता है। किसकी तरफ? परमेश्वर की। परमेश्वर मैंने 50 रुपये दिए थे और बदले में मुझे 500 चाहिए। ऐसा सही ऐसा होता है, ऐसा होता है, जबकि उसको सिखाया ऐसा जाता है। और जब गलत बात नहीं है, ऐसा होता भी है, क्योंकि हमारे परमेश्वर क्या है? वो वादे के परमेश्वर है, उनका वादा यही है। लेकिन अभी जिसने दिया सामने मैंने ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया, तो फिर उसका पैसा क्या? वो तो डॉक्टर के पास चला गया, वो तो जो केबल का मालिक है उसके पास चला गया। अभी वो परमेश्वर के नाम में कहाँ इस्तेमाल हुआ? जब परमेश्वर के नाम में इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? आप मुझे लूटते हो। सही में जब उस पास्टर ने उस इंसान के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर इनका पैसा नाश में न जाए, इनका पैसा किसी बीमारी में न जाए, इनका पैसा किसी कोर्ट कचहरी में न जाए, इनका पैसा किसी लड़ाई झगड़े में न जाए, तो वो तो उनके लिए बोली, उन लोगों के लिए बोला गया। लेकिन जो खुद उसके हाथ में आया उसके लिए बोला उसने कि परमेश्वर ये पैसा आपके नाम के इस्तेमाल हो। अभी सुनने वाले को क्या मजा आता है? ये पास्टर बहुत अच्छी प्रार्थना करते, परमेश्वर के घर में ढेर सारी आशीष देना, 100 गुना 1000 गुना फल देना, और सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है उसको, हाँ यार पास्टर ने अच्छी प्रार्थना की। लेकिन आज हमने जो बाइबल में से वचन पढ़ा है वो देखते हैं हम भजन संहिता 145 उसका 15वां अध्याय। प्रभु की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर साफ लिखा है कि सभी लोग जब ऐसा करते हैं, दशमास देते हैं, किसको देते हैं? वो किसके लिए पवित्र है? वो तो परमेश्वर के लिए पवित्र है। और इंसान क्या सोचता है? मैंने तो परमेश्वर को दे दिया, मैंने क्या? परमेश्वर को दे दिया। और वो क्या देखता है? परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर मैंने दिया तुम भी दे। परमेश्वर बोलता है मेरे पास तो आया नहीं है, तूने किसको दिया? वो बोलेगा मैं तो जिस पास्टर के पास जाता था मैंने तो उसको दिया। तो परमेश्वर बोलता है अरे उसका पैसा देख कहाँ गया? वो तो डॉक्टर के पास गया, मेरे पास कहाँ आया? उसका पैसा देख, वो तो खुद फिल्म देखता है। जिसको पैसा तूने दिया वो तो खुद फिल्म देखता है, और उसने क्या किया? तुम्हारा पैसा तो जाकर किसी केबल वाले को दे दिया। अभी वो क्या? यही परमेश्वर है। आपने ऐसा बोला है, आपने ऐसा बोला 10 में ऐसा मेरे मोदी खाने में लेके आओ। मोदी खाना समझते हो? भवन में लेके आओ। मोदी खाना हमारे पंजाबी में है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो आप क्या करो? जो दशमास है, सारे बोलो हालेलुया, जो दशमास है वो कहाँ लेके आओ? मेरे भवन में लेके आओ। प्रभु मैं तो लेके गया हूँ, लेकिन प्रभु क्या बोलता है? मेरे पास नहीं पहुंचा, मेरे पास नहीं पहुंचा। अभी मैं आपको कुछ एक डेमो करके बताना चाहता हूँ, उसको बहुत से ध्यान से सुनना, तो हो सकता है वो उसके जरिए आपको वचन याद रह जाए। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो हम जितने जन यहाँ पर बैठे हैं, हमको सबसे ताकतवर कौन सा लगता है? कौन इंसान जो सबसे ताकतवर है? चलो विजय भैया आ जाइए। नहीं आ जाइए, मैं कुछ करना, आ जाइए, आइए, कोई बात नहीं। तो आप इधर आ जाओ, थोड़ा कैमरे के सामने आ जाओ, स्टैंड में थोड़ा कैमरा सेटिंग कर दो, थोड़ा
पाना चाहिए। हाँ? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने थोड़ा समय पहले बाइबल में से देखा था यशायाह 40:12 में कि हमारे परमेश्वर कितने बड़े हैं कि अपने चुल्लू में क्या करते हैं, धरती का जितना भी पानी है उसको अपने चुल्लू में ले लेते हैं। और दूसरी बात कि जो आकाश है उसको क्या किया परमेश्वर ने, अपनी गिट्ट के साथ मापा हुआ है। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है कि जितने भी पहाड़ हैं इस धरती के ऊपर उनको तराजू में से तोल दिया है। और फिर धरती के ऊपर जितनी भी मिट्टी है, जो धूल है, उसको क्या है, माप भी कर रखा है इसमें। इतने बड़े परमेश्वर हैं। अभी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ बाइबल से 145 की उसकी 16 पढ़िए। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को हाथ से तुष्ट करता है। हाँ, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या है, अपनी मुट्ठी खोलता है। अभी मैं बात को ध्यान से सुनना। अभी देखो मैंने बात की कुछ समय पहले कि हम से सबसे ताकतवर यहाँ पे कौन है, तो मेरी नजर में मिस्टर मुझे लगे। हाँ, और सही बात ऐसा भी है। अगर देखो मैं इस भाई को बोलता हूँ, भाई अपनी मुट्ठी बंद करो, अच्छे बंद करो। अभी मैं किस जो है ना अपने, अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप में से कोई भी इस भाई की मुट्ठी खुलवा दे, और भैया आप ध्यान से सुनना। हाँ, इनकी मुट्ठी, ये भाई पॉल है और ये भाई विजय। अभी इनकी मुट्ठी मिस्टर पॉल ने खुलवाना है, तो आपको ताकत लगा इसकी मुट्ठी खुलवानी पड़ेगी। तो क्या जितना सकता है आपको पूरी ताकत लगानी, खोल लेनी है। जो खुल जाएगा तो उसको सही रखना चाहिए। अरे आप जितनी बात नहीं कोशिश करो। चलो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो धन्यवाद मिस्टर पॉल का और मिस्टर विजय का, तो जिन्होंने मतलब इस मैसेज में थोड़ा साथ दिया मेरा सही करना भी। तो भी देखो, एक इंसान ने दूसरे इंसान की मुट्ठी भरवानी चाहिए। तो क्या विजय भाई कामयाब हो सकते हैं ऐसी कोशिश में? पॉल भाई कामयाब हुए? क्या पॉल भाई अगर और कोशिश करें विजय भाई की मुट्ठी खोल सकती है? नहीं खोल सकती। अगर 2 जन लगे मुट्ठी खोलने के लिए, 3 जन लग जाए, हो सकता है? चलो मान लो ऐसा हो सकता है, एक इंसान की मुट्ठी खुलवाने के लिए 2 या 3 जन का होना, तो हो सकता है वो एक इंसान जिसकी मुट्ठी बंद है वो हो सकता है स्ट्रांग हो, उसका वेट हो सकता है 85 हो, 90 हो, जैसा भी हो, मगर उसके पास अगर 3 इंसान आ जाए तो क्या है, एक यहाँ से पकड़ लेगा, एक पीछे से पकड़ लेगा, उसकी मुट्ठी जैसे मर्जी खोल सकती है। समझ रहे हो सभी लोग? मुट्ठी तो खोल सकती है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा हो गए। अभी ऐसे किसी के साथ जबरदस्ती करोगे तो उसकी मुट्ठी तो खुल जाएगी। लेकिन जो हमने बाइबल में देखा है 145 की 16 में क्या लिखा है वहां पर? हाँ, परमेश्वर क्या करते हैं, अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को मार देते हैं। सारे बोल हालेलुया। इसका मतलब मुट्ठी परमेश्वर की बंद है। अभी परमेश्वर कितने बड़े हमारे, उसकी मुट्ठी कितनी बड़ी होगी? अगर वो गिट्ट मापते हैं आकाश को, क्या हम में से किसी ने देखा है आकाश कहाँ पे शुरू में, कहाँ पे खत्म है? लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, अपनी गिट्ट के साथ क्या करते हैं, उसको माप लेते हैं। कितनी बड़ी मुट्ठी है। अगर 700 करोड़ की आबादी परमेश्वर की मुट्ठी खुलवाए तो खुलवा सकते हैं? नहीं खुलवा सकते। क्यों? अरे 700 है, 700 करोड़ दूरी, एक इंसान की मुट्ठी नहीं खुलवा सकता। अगर 700 करोड़ हो जाए एक तरफ और एक तरफ परमेश्वर हो जाए तो बहुत आसान है, नहीं खोल सकते। हमारे पंजाब के हो जाए तो पंजाब के भी आ जाए, सही बात है। अगर पंजाब के भी आ जाए तो फिर खुल जाएगी? नहीं खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर क्या है, धरती के ऊपर जितने भी पहाड़ हैं उनको तराजू में से तोड़ देते हैं। पिछली बार मैं और मेरी पत्नी और भाई स्टैनली हम लोग वापस जा रहे थे पंजाब की तरफ, तो हमारे पास कोई मतलब इधर से साधन नहीं था। जैसे हम इधर से जाते हैं दिल्ली की तरफ से जाते हैं, उधर नहीं कहते, हम लोग कहते
अहमदाबाद से गए थे, अहमदाबाद से गए थे। और रास्ते में राजस्थान आता है, राजस्थान आता है वहाँ। और वहाँ पे हमने देखा 7 भाई पहाड़ हैं, 7 भाई पहाड़, भाई मतलब 7 भाई पहाड़, समझ जाना। वैसे कुछ शब्द ऐसा होंगे। अभी देखो वो हमने शायद तकरीबन 7-8 घंटे का सफर तय किया था, 7-8 घंटे का सफर तय किया था हम लोगों ने, लेकिन वो जो पहाड़ थे वो खत्म नहीं हुए थे, इतने ज्यादा पहाड़ है धरती के ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने उनको तराजू में तोड़ रखा है। अब उस परमेश्वर की मूर्ति कितनी बड़ी होगी। सब कुछ किसमें है, सब कुछ किसमें है, मूर्ति में है। 15 में क्या लिखा है कि परमेश्वर को लोग देखते हैं, परमेश्वर दो उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की मुट्ठी क्या है, वो तो बंद है। एक इंसान दूसरे इंसान की मुट्ठी नहीं खुलवा सकता। अभी 700 करोड़ की आबादी अगर सारे मिलकर परमेश्वर की मुट्ठी को खुलवाने की कोशिश करें तो नहीं खोल सकती, क्योंकि हमारे परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नहीं खुलवा सकते। थैंक यू। मतलब कोई भी इंसान परमेश्वर की मुट्ठी नहीं खुलवा सकता। मुझे याद जाइए एक बार। हाँ, तो कोई भी इंसान मुट्ठी नहीं खुलवा सकता। अभी मुट्ठी खुलवाने का तरीका, अभी जो सबसे कमजोर है वो मेरे पास आ जाए। सबसे कमजोर कौन है? कौन? ये सबसे कमजोर लगता है। संजय भाई आप अभी मान लो एक बात को ध्यान से देखना। संजय भाई आप थोड़ा दोनों पास में जाओ। अभी मान लो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये परमेश्वर की जगह पर, ठीक है, और ये एक आम इंसान। अभी देखा जाए बॉडी के हिसाब से मिस्टर विजय और मिस्टर संजय भाई का कोई मेल नहीं है। अब वो सही बात है, मेल नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की मुट्ठी क्या है, वो बंद है, उसको खुलवाना है। खुलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, उपवास करना पड़ेगा, बोलो ना, बाइबल पढ़ना पड़ेगा। तो करते रहो, फिर देखते मुट्ठी खुलती है नहीं खुलती। चलो कौन है, मैं 2 तारीख तक जाऊँ तो सभी लोग बिना खाए बिना पिए उपवास करो, देखते परमेश्वर की मुट्ठी खुलती है नहीं खुलती। नहीं खुलेगी। प्रार्थना से परमेश्वर की मुट्ठी नहीं खुलती, बाइबल पढ़ने से परमेश्वर की मुट्ठी नहीं खुलती, चर्च जाने से परमेश्वर की मुट्ठी नहीं खुलती। ऐसी किसी रब के दास को, परमेश्वर के दास को, सेवक को कपड़ा ले देने से, उसको अच्छे से खाना खिलाने से, बिरयानी खिलाने से या कुछ भी खिलाने से परमेश्वर की मुट्ठी नहीं खुलती। परमेश्वर ने क्या बोला है मलाकी 3:9-10 में, अभी कुछ पढ़ा आप लोगों ने, मेरे भवन में लेके आओ, क्या लेके आओ, दशमास लेके आओ। दशमास क्या है परमेश्वर के लिए, वो तो पवित्र है। सारे बोल वाले लिया, इसलिए पढ़ना नहीं, सिर्फ देखना है। अभी पढ़ने के समय सिर्फ देखो। तो परमेश्वर ने क्या बोला है, दशमास मेरे भवन में लेके आओ। अभी देखो मिस्टर संजय बिल्कुल कमजोर, कुछ भी नहीं कर सकते, और मिस्टर विजय एक ताकतवर इंसान। अभी उनकी मुट्ठी बंद रखो भैया, आपको पहले जैसा जोर लगाना है, कुछ नहीं करना। अभी देखो मिस्टर संजय, इनके पास सब कुछ भी नहीं है, आप ऐसे रखना। अभी आप उनको कुछ देने वाले, आपको कुछ देने वाले और लेने वाले, आपको कुछ ताकत नहीं कर लगानी, आपको कुछ करना नहीं है, तो उसको जाकर कुछ देना है। आपको कुछ देने आ रहे हैं मेरे भाई, हाँ सुनो, आप रखना है सर, आप देने जाओ उनको, आपको दे रहे हैं, आ रहे हैं कुछ, हाँ ढंग से पढ़ो मुट्ठी को पता। हाँ अभी देखो ये संजय भाई इनको कुछ देने के लिए जा रहे हैं, अभी आपको मुट्ठी खुल जाएगी आपकी। हाँ तो ये क्या क्या होता है, आप समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ मतलब अभी आप थोड़ा सा मैं चलो ये मुट्ठी है, मतलब मैं परमेश्वर को बोल सकता, लेकिन आम इंसान हूँ। तो ऐसा मुट्ठी मेरी क्या बंद है। अभी संजय भाई को मालूम है कि मुट्ठी कैसे खुलेगी, ताकत से नहीं खुलती, प्रार्थना से नहीं खुलती, उपवास करने से नहीं खुलती, बाइबल पढ़ने से, चर्च जाने से नहीं खुलती। मुट्ठी कब खुलती है,
परमेश्वर ने क्या बोला है, जो दसवास है वो क्या लेके आओ, मेरे भवन में लेके आओ। अब मिस्टर संजय के पास चाहे दसवास है, अभी दसवास ऐसा नहीं 5,000 होना चाहिए, दसवास ऐसा नहीं कि 10,000 होना चाहिए, दसवास चाहे 1 रुपया है। हमारे परमेश्वर कभी रुपया पैसा नहीं देखते। वो क्या देखते हैं, इंसान के जीवन में आज्ञाकारी देखते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है, वो कैसी आज्ञाकारी चल करता है। अभी देखा होगा आप लोगों ने बाइबल में पढ़ा होगा, एक जिसका पति नहीं था, हाँ बेवा और थी, उसके पास क्या थे, तांबा, 2 दमड़ी, उसके पास 2 दमड़ी थी। तो परमेश्वर ने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह ने, इसने सबसे ज्यादा दिया है। अभी कुछ लोग तो ये क्या होता है, ऐसे मुक्ति खुल जाती है, हाँ ऐसे मुक्ति खुल जाती है। वो चाहे जितनी मर्जी ताकतवर है, अगर हमारे परमेश्वर का हाथ आकाश को माप सकता है, हमारे परमेश्वर पहाड़ी को तराजू में तोड़ सकते हैं, हमारे परमेश्वर पूरे पानी को अपने चुल्लू में ले सकते हैं, चाहे परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मुट्ठी क्या है, वो तो बंद है। खुलवानी किसने है, वो तो इंसान ने खुलवानी है, प्रार्थना से नहीं, बाइबल पढ़ने से नहीं, चर्च जाने से नहीं, उपवास से नहीं, लेकिन कब खुलती है कि जब इंसान परमेश्वर के पास कुछ लेके आता है। लेकिन इंसान जाता है पास्टर के पास, नहीं भाई मैं तो उस पास्टर के पास जाता हूँ, मैं उस पास्टर के पास जाता हूँ, मेरा दसमास क्या है वहीं पे जाएगा। मैं 15 साल से जुड़ा हुआ परमेश्वर के उस दास के साथ, उसके जरिए मेरे घर में बच्चा पैदा हो गए, उसके जरिए, उसकी प्रार्थना के जरिए मेरे घर में नौकरी आ गई, उसके प्रार्थना के जरिए मेरे घर से कर्जा चला गया, उसकी प्रार्थना के जरिए मेरे घर में गाड़ी आ गई। मैं तो सब कुछ वहीं पे लेके जाऊंगा, सब कुछ वही करूंगा। लेकिन सही में ऐसा नहीं है। लेकिन उसके जीवन में देखो बीमारी फिर भी है, उनके जीवन में क्या है, शांति नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है। फिर लोग बोलते हैं हमारे घर में रुपया पैसा भी रह सकता है, लेकिन हमारे घर में शांति नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह की मुट्ठी में क्या है, वो शांति है, आनंद है। प्रभु यीशु मसीह की मुट्ठी में क्या है, आशीष है, शांति है, सब कुछ किसमें है, परमेश्वर की मुट्ठी में है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह को नहीं मानते, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह को मानते हैं, लेकिन 2 नंबर से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, पूरी रस्में सब दे देंगे परमेश्वर को, दास को दे देंगे। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं कि दसमास क्या है, वो मेरे मोती मतलब मेरे भवन में लेके आओ। अभी परमेश्वर के भवन में लेके जाना है तो आशीष देने वाला कौन है, बीमारी से बाहर निकालने वाला कौन है। आज देखो मसीह लोगों के घरों में श्राप है, आज मसीह लोगों के घरों में क्या है, बीमारी है, आज मसीह लोगों के घरों में क्या है, लड़ाई झगड़ा है, शांति नहीं है। सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर की मुट्ठी है जो वो बंद है, परमेश्वर की मुट्ठी बंद है। क्यों बंद है, क्योंकि जो विश्वास है वो परमेश्वर के हाथ में नहीं आता। वो देखते हैं ये पास्टर अच्छा है, ये पास्टर हमारे पास आधा घंटा बैठता है, ये दास हमारे लिए प्रार्थना करता है, इस दास के जरिए हमारे घर में मतलब बच्चे आ रहे हैं, सब कुछ होता है हमारे घर में इस दास के जरिए। लेकिन शांति नहीं आ रही इंसान के जीवन में, इंसान के जीवन में आनंद नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि परमेश्वर की मुट्ठी बंद है। भले हमारे परमेश्वर इतने बड़े परमेश्वर हैं, 700 करोड़ की आबादी, तो क्या चाहे जितने मर्जी लोग परमेश्वर की मुट्ठी खिलाने बैठ जाएं, तो किसी में ताकत नहीं है कि कोई इंसान परमेश्वर की मुट्ठी को खिला सके। अगर कोई खिला सकता है परमेश्वर की मुट्ठी को, खिलवा सकता है, तो वो क्या है, अगर सही हाथों में पैसा, सही हाथों में दसमास आ जाए। परमेश्वर से पूछो, हम पढ़ेंगे बरिस्ता सार उसका 12वां अध्याय, बैठे बरिस्ता सार उसका 12वां अध्याय, उसका 26 वचन। परंतु जब तो कोई वस्तु पवित्र करे, काम दुनिया गंधक माने, तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा। तो जोर से पढ़ो। परंतु जब तू कोई वस्तु पवित्र करे व मन्नत माने, तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा। मतलब जो स्थान, जो जगह परमेश्वर बोलता है तो वहां पर लेकर जाओ जो पवित्र वस्तु है। अभी पवित्र क्या है, वो तो दसमास है परमेश्वर के लिए, तो वो कहाँ लेके जाना है, जो जगह परमेश्वर बताते हैं। अगर परमेश्वर बताते हैं कि मेरा ये दास है, इसको क्या दो, दसमास दो, परमेश्वर ने बोला है, तो समझ लो
जब वो दशमांश, वो पैसा उस परमेश्वर के दास के हाथ में जा रहा है, तो समझो किसके हाथ में जा रहा है? परमेश्वर के हाथ में जा रहा है। और परमेश्वर की मुट्ठी क्या है? वो बंद है। तो जब वो हाथों में जा रहा है तो परमेश्वर की मुट्ठी क्या है? वो खुल जाती है। जब परमेश्वर की मुट्ठी खुल जाती है तो क्या निकलता है बीच में से? शांति निकलती है, आनंद निकलता है, और श्राप वो नाश हो जाते हैं। आज बहुत से लोगों के जीवन में से ऐसा हो रहा है। प्रार्थना अच्छी करते हैं, बाइबल अच्छा पढ़ते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन जैसा जीवन परमेश्वर बोलते हैं वैसा जीवन सही से जी नहीं पा रहे। देखते हैं लोग कि हम तो रोमन कैथोलिक वाले हैं, हम मेथोडिस्ट वाले हैं, हम सीएनआई वाले हैं, हम तो उस पास्टर के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, लेकिन पास्टर का जीवन कैसा है? क्या वो पास्टर खुद दवाई ले रहा है? क्या वो पास्टर खुद टीवी देख रहा है? क्या उसके घर में कुछ ऐसी शराब जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं? अगर दिखाई दे रही हैं, अगर वो पास्टर शराब में जीवन जी रहा है तो दूसरे के कैसे आशीष का कारण बन सकता है? वहां पर दिया हुआ पैसा वो कैसे आशीषित हो सकता है? आपका पैसा जो आप मेहनत करते हो, आपका पैसा कमाने के लिए परमेश्वर ने जो आपको बल दिया है, बुद्धि दी है, सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, किस लिए? कि जो दशमांश है वो परमेश्वर के हाथों में आ जाए। लेकिन ऐसा मैंने देखा है कई लोगों के जीवन में, खुद बीमारी में चलते होते हैं और लोगों ने प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इनका पैसा कभी बीमारी में न जाए। एक ऐसा भी दास है जिसका लड़ाई झगड़ा चलता था कहीं पे, कोर्ट कचहरी तक चला गया। अभी वो अगर दास परमेश्वर की सेवा कर रहा है, अभी कोर्ट कचहरी में उसको केस लड़ने के लिए वो पैसा कहाँ से मिलेगा? उसका कोई जॉब तो है नहीं, कोई नौकरी नहीं करता, तो वो कहाँ से लेगा? वो संगत के लोगों को ले लेगा, लाओ भाई दशमांश निकालो। तो वो क्या कहेंगे? नहीं हमारा पास्टर है, इसको दे दो, इसको दे दो। तो दे देंगे तो क्या होगा? उसका पैसा कहाँ चला गया? वो किसी वकील के पास चला गया। अभी वो पास्टर चाहे केस जीते चाहे हारे, लेकिन वो पैसा कहाँ चला गया? वो तो नाश में चला गया। जब वो पैसा नाश में जाता है तो इंसान के जीवन में दूसरा जो पैसा देता है तो उसके जीवन में क्या आता है? उसके जीवन श्राप रहता है, उसके जीवन में ऐसी ही मतलब बीमारियां रहती हैं, फिर वो इंसान दुखी होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमने प्रार्थना भी करते हैं, हम विश्वास भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से श्राप नहीं जा रहे, हमारे घर से बीमारी नहीं जा रही। हमको जो मतलब उन्नति मिलनी चाहिए, हमको जो मतलब हमारे कारोबार में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो हमारे घर में शांति होनी चाहिए, जो हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए, ऐसा ना तो जीवन में आनंद है और ना ही शांति है। तो शांति कैसे आएगी? वो तो परमेश्वर की मुट्ठी क्या है? बंद है। पढ़ो दोबारा एक बार। परंतु जब तू कोई वस्तु जबूर भजन संहिता 145 उसका 16। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणों को आहारी नहीं करता है। हाँ, तुम क्या करते हो? अपनी मुट्ठी खोलकर। अगर 15 में पेपर पढ़ो, 15 में क्या लिखा है? सबों की आंखें तेरे और लगी रहती है और तू उनको आहार समझकर देता है। हाँ, सभी लोग जब परमेश्वर के राज्य में कुछ बीज बोते हैं तो वो क्या है? सभी लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर हमने दिया है, अब आप दो। हमारे परमेश्वर कमजोर नहीं है, वो दे सकते हैं, और हमारे परमेश्वर इतने कमजोर नहीं है कि उनको हमारे पैसे की जरूरत हो। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला है? वो दशमांश क्या है? वो मेरे लिए पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि मैं क्या देता हूँ? तुम्हें बल देता हूँ, मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ, ताकि तुम क्या करो? काम काज कर सको, नौकरी धंधा कर सको। और बदले में क्या? जो दशमांश है वो मेरा है और मेरे भवन में लेके आओ। जब परमेश्वर का दशमांश जो परमेश्वर के लिए पवित्र है, जब वो सही ढंग से परमेश्वर के हाथों में आना शुरू हो जाएगा, जो परमेश्वर इतने बड़े हैं, हमारे इतने बड़े परमेश्वर हैं कि किसी भी इंसान की ताकत नहीं है कि उसकी कोई मुट्ठी खुलवा सके, बंद मुट्ठी खुलवा सके। लेकिन चाहे एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल कमजोर सा इंसान, अगर सही ढंग से परमेश्वर के पास आता है, चाहे वो 1 रुपया लेके आए, चाहे वो 50 पैसा लेके आए, अगर वो परमेश्वर के हाथ में मिला कर देता है तो परमेश्वर की मुट्ठी क्या हो जाती है? वो खुल जाती है। मुट्ठी खुलवाना ना खुलवाना ये इंसान के हाथ में है। अगर ऐसा करोगे, परमेश्वर से बातचीत कर परमेश्वर से बात करोगे, परमेश्वर हम क्या करें, कहाँ पर दें, तो सही में परमेश्वर आपसे बात करेगा।
क्योंकि हमने पढ़ा ना व्यवस्था 12 के 26 में क्या कि जो पवित्र है, जहाँ पर परमेश्वर बोलता है वहाँ पर लेकर जाओ। तो पवित्र क्या है? वो तो दशमांश है परमेश्वर के लिए। जब वो परमेश्वर को पूछकर ऐसा करोगे तो क्या होगा? परमेश्वर की मुट्ठी खुल जाएगी। अगर आज तक मुट्ठी नहीं खुली तो आज खुल जाएगी। बाकी फैसला आपका है, क्योंकि जिंदगी आपकी है।